आप सभी श्रद्धालु श्रोताओं हमारा स्नेहिल प्रणाम। आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं महाभारत की एक ऐसी घटना जो न केवल एक नारी के सम्मान की रक्षा का प्रतीक है, अपितु उस धर्म की विजय की गाथा भी है जिसे पांडवों ने सदैव अपने जीवन का उद्देश्य बनाया। ये कथा है जयद्रथ की दुर्गति की। ये कथा हमें सिखाती है कि अधर्म चाहे जितना भी बलशाली क्यों न प्रतीत हो, अंत में उसकी पराजय निश्चित है। आइए अब विस्तार से सुनते हैं इस प्रेरणादायक पौराणिक प्रसंग को। कथा जयद्रथ की दुर्गति। विस्तृत पौराणिक कथा। एक पंचपांडव एक आवश्यक कार्यवश वन में कहीं दूर चले गए थे। उस समय द्रौपदी, उनकी एक विश्वस्त दासी और कुल पुरोहित महर्षि धौम्य ही आश्रम में उपस्थित थे। आश्रम शांत था, प्रकृति की गोद में रचा बसा ये स्थान साधना और तपस्या का केंद्र था। उसी समय सिंधु देश का राजा जयद्रथ, जो अपनी पत्नी के लिए शाल्व देश की ओर यात्रा कर रहा था, वनमार्ग से गुजरता हुआ पांडवों के आश्रम के पास पहुंचा। जैसे ही उसकी दृष्टि द्वार पर खड़ी द्रौपदी पर पड़ी, वह उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया। उसने अपनी सेना को वहीं रुकने का आदेश दिया और अपने मंत्री कोटिकास्य को आदेश दिया, जाकर पता करो ये दिव्य सौंदर्य वाली स्त्री कौन है। यदि यह स्त्री मुझे पत्नी रूप में प्राप्त हो जाए तो शाल्व देश जाने का कोई औचित्य नहीं बचता। 4 कोटिकास्य द्रौपदी के पास गया और विनम्रता से पूछा, हे देवी, क्या आप कोई अप्सरा हैं या देवकन्या? आपका तेज स्वर्गिक प्रतीत होता है। 5 द्रौपदी ने शालीनता से उत्तर दिया, मैं जगविख्यात पांडवों की पत्नी द्रौपदी हूँ। मेरे स्वामी शीघ्र ही आने वाले हैं। आप कृपया कुटी के बाहर विश्राम करें। मैं अतिथियों के लिए भोजन की व्यवस्था करती हूँ। 6 कोटिकास्य ने जयद्रथ को ये समाचार दिया। द्रौपदी के परिचय को सुनकर जयद्रथ के मन में लालच और भी बढ़ गया। वह स्वयं द्रौपदी के पास गया और बोला, हे राजकुमारी, तुम उन पांडवों की पत्नी हो जो वन में दर दर भटकते फिरते हैं। क्या तुम मेरे साथ विवाह कर राजसुख नहीं भोगना चाहोगी? 7 द्रौपदी ने उससे कड़ी फटकार लगाए, रे मूर्ख, तू एक परस्त्री को पाने का प्रयास करता है। तू पाप का बीज बो रहा है और जान ले कि उसका फल तुझे शीघ्र ही भोगना पड़ेगा। 8 द्रौपदी की निंदा भी जयद्रथ के अहंकार और वासना को रोक न सकी। उसने बलपूर्वक द्रौपदी को रथ में बैठा लिया। गुरु धौम्य जब उसका प्रतिरोध करने आए तो जयद्रथ ने उन्हें भूमि पर पटक दिया और रथ को वहां से भगा ले गया। 9 रथ में विलाप करती द्रौपदी बार बार अपने पतियों को पुकार रही थी। गुरु धौम्य भी उसके पीछे दौड़ते रहे और सहायता की गुहार करते रहे। 10 कुछ समय बाद जब पांडव आश्रम लौटे, दासी ने सब कुछ उन्हें बताया। ये सुनकर पांचों भाई क्रोधित हो उठे और तुरंत जयद्रथ का पीछा किया। 11 पांडवों ने मार्ग में जयद्रथ की सेना को घेर लिया। घमासान युद्ध छिड़ा, जिसमें भीम और अर्जुन के पराक्रम से जयद्रथ के सभी भाई मारे गए और कोटिकास्य भी रणभूमि में गिर पड़ा। उसकी सेना तितर बितर हो गई। 12 सहदेव ने दौड़कर जयद्रथ के रथ को रोका और द्रौपदी को मुक्त कराया। जयद्रथ पैदल भागने लगा, तब नकुल, अर्जुन और भीम उसका पीछा करने लगे। 13 भीम ने आगे बढ़कर उसकी चोटी पकड़ ली और क्रोध में आकर उसे पृथ्वी पर पटक दिया। फिर उसे लातों और घूंसों से पीटने लगे। अर्जुन ने उन्हें रोका और कहा, भैया, इसे प्राणहीन मत करो, इसका दंड महाराज युधिष्ठिर ही तय करेंगे। 14 तब अर्जुन ने अपने अर्धचंद्र बाणों से जयद्रथ के केशों को काटकर 5 जटाएं बना दी और उसे बांधकर युधिष्ठिर के सामने ले जाया गया। 15 युधिष्ठिर ने उसे देखकर कहा, जयद्रथ, हम तुझे अभी मृत्यु दंड दे सकते हैं, किंतु हमारी बहन दुश्ला तेरी पत्नी है। उसके वैधव्य को ध्यान में रखते हुए हम तुझे मुक्त करते हैं। जा और अपनी करनी का फल भोग। 16 जयद्रथ लज्जित हो गया, उसका तेज क्षीण हो गया और वह सिर झुकाकर वहां से चला गया। उसकी आत्मा घोर अपमान से ग्रसित हो चुकी थी। 17 उसने मन में ठान लिया कि वह शक्ति प्राप्त करेगा। वह वन में चला गया और भगवान शंकर की कठोर तपस्या करने लगा। वर्षों की कठिन साधना के बाद भगवान शिव प्रकट हुए। 18 उन्होंने पूछा, वत्स जयद्रथ, तुम क्या वर मांगते हो? 19 जयद्रथ बोला, प्रभु, मुझे वर दीजिए कि मैं युद्ध में 5 पांडवों को पराजित कर सकूं। 20 शिव मुस्कुराए और बोले, वत्स, यह असंभव है। श्री कृष्ण स्वयं नारायण हैं और अर्जुन उनके साथ नर के रूप में अवतरित हैं। मैं अर्जुन को पाशुपतास्त्र पहले ही प्रदान कर चुका हूं। फिर भी मैं तुम्हें वर देता हूं कि अर्जुन की अनुपस्थिति में तुम एक दिन के लिए अन्य 4 पांडवों को युद्ध से पीछे हटा सकोगे। 21 ये कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और जयद्रथ अपनी नियति को लेकर अपने राज्य की ओर लौट गया, ये सोचते हुए कि वह किसी दिन अपनी हार का बदला अवश्य लेगा। 22 भविष्य में यही जयद्रथ कुरुक्षेत्र युद्ध में अभिमन्यु के वध का मुख्य कारण बना और फिर अर्जुन के प्रचंड क्रोध का पात्र बनकर अंततः अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। समापन संबोधन।
प्रिय श्रोताओं, ये कथा केवल द्रौपदी के अपहरण या जयद्रथ की पराजय की गाथा मात्र नहीं है। यह एक संदेश है कि स्त्री का अपमान करने वाला कभी अपने पापों से नहीं बच सकता। ये कथा हमें बताती है कि धर्म की रक्षा के लिए सज्जनों का क्रोध भी न्यायोचित है। जयद्रथ का अंत यही सिद्ध करता है कि अधर्म और घमंड, चाहे कितने ही शक्तिशाली क्यों न हो, धर्म और सत्य के आगे टिक नहीं सकते। सम्मानीय दर्शकों, यदि आपको ये पौराणिक प्रसंग ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और धर्म से जुड़ा लगा हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये कथा कैसी लगी। आपका समर्थन ही हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अगली कथा में फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा और आध्यात्मिक संदेश के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।